हम लोग कथा सुन रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी से 1 महीने का समय मांगे कि जो दक्षिणा में आपको देना है उस दक्षिणा के लिए 1 माह का समय दे दीजिए, मैं महीने भर में आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। और मां भगवती का स्मरण करते हुए अपनी पत्नी अपने पुत्र को लेकर के और काशी के लिए निकल पड़े। अयोध्या जी से पैदल चलते चलते काशी पहुंचे और काशी में जाकर के गंगा जी का स्नान किया, पितरों का तर्पण किया, देवताओं का पूजन किया और वहां कुछ समय तक रहे, विचार मग्न रहे क्या करें, कैसे धन इकट्ठा करें। और धीरे धीरे वो समय महीने भर का व्यतीत हो गया, 1 महीना पूर्ण हो गया। और जैसे ही महीना पूर्ण हुआ तो सवेरे ही आकर के खड़े हो गए विश्वामित्र जी। 1 महीने का समय दिया था, आज महीना पूरा हो रहा है, लाओ मेरी दक्षिणा। राजा बोले कि अभी 1 दिन का समय शेष है, आज का दिन बचा हुआ है, सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा, आप मुझे 1 दिन का समय और दीजिए, जो आज दिन शेष बचा है। ब्राह्मणाद्यापि संपूर्णो मासो ज्ञान तपोबल तिष्ठेत दिनासार्धम तदप्रतीक्षस्व न परम। आप प्रतीक्षा करिए। विश्वामित्र जी बोले यदि आज शाम तक तुमने संध्या काल तक मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, या अभी भी कह दो कि मैं नहीं दे सकता तो मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा, और दक्षिणा भी नहीं चाहिए मुझे, राज्य भी नहीं चाहिए, मैं राज्य भी वापस कर दूंगा, पर एक बार कह दो कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें तो झूठा साबित करना था। हरिश्चंद्र बोले कि नहीं, मैं अपने सत्य से नहीं मुकर सकता, मैं दूंगा, मैंने वचन दिया है, मैं दूंगा, आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए। विश्वामित्र जी चले गए। अब राजा सोचते हैं कि यदि बिना दिए मैं मर गया तो मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। ब्रह्मस्वम कृमि पापो भवस्याद्यम अधाधम अथवा प्रेतताम यास्ते वर एवात्मविक्रिय। माताजी यहां लिखा है कि कोई दक्षिणा आप पर रह जाए, कोई पूजा आपने करवाई, कोई अनुष्ठान कराया, या ऐसे ही किसी ब्राह्मण को कुछ देने का संकल्प कर लिया या वचन दे दिया, वो आप नहीं दे पाए और आपकी मृत्यु हो जाए तो प्रेत बनना पड़ता है, भयंकर प्रेत अथवा पिशाच की योनि में जाना पड़ता है। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं मैंने दक्षिणा देने का वचन दिया है और बिना दिए मर गया तो मुझे प्रेत बनना पड़ेगा। एक ही उपाय बचा है कि मैं अपने आप को बेच दूं। तब पत्नी माधवी ने समझाया, आप अपना धर्म पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य हो जाता है। जो व्यक्ति अपने सत्य से विमुख हो जाए वो व्यक्ति का मुख देखने का धर्म नहीं है। आप अपना सत्य मत छोड़िए। त्यजम चिंता महाराज स्वधर्म अनुपालयो प्रेत वर्जनीयो ही नरः सत्य वही कृतः। महाराज आप अपने सत्य का निर्वाह कीजिए। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से सत्य श्रेष्ठ है। हजारों यज्ञों से जो फल नहीं मिलता वो फल सत्य की निष्ठा से प्राप्त हो जाता है। ये हरिश्चंद्र जी की पत्नी कह रही हैं। महाराज आप ऐसा करिए, मुझे बेच दीजिए और मुझे बेचकर जो धन मिले वो दक्षिणा चुका दीजिए। स्त्री विक्रय की बात सुनकर के हरिश्चंद्र व्याकुल हो गए, पृथ्वी पर गिर गए, भूमि पर गिरकर कहने लगे देवी कैसा समय आ गया। अयोध्या की महारानी कह रही है मुझे बेच दो, लेकिन मैं क्या करूं। उसी समय एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण, जो देखने से लग रहा है बड़े धनी मानी हैं, अनेक ब्राह्मणों से घिरे हुए चले आ रहे हैं, तो उनको देख करके माधवी ने कहा अपने पति हरिश्चंद्र से कि महाराज ब्राह्मण 3 वर्णों का पिता माना जाता है और पुत्र अपने पिता से कुछ भी मांग सकता है,
तो ब्राह्मण पिता तुल्य होते हैं, इस नाते आप इन ब्राह्मण से धन मांग लीजिए और दक्षिणा चुका करके अपने वचन से मुक्त हो जाइए। तृणात्रयाणाम अपि वर्णानाम पित्रा ब्राह्मण उच्यते, पितृद्रव्यम हि पुत्रेण गृहीतव्यम न संशया। महाराज हरिश्चंद्र बोले, महारानी मैं क्षत्रिय हूं, मैं दान दे तो सकता हूं पर दान ले नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? यज्ञ करना, दान देना, शरणागत की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना और प्रजा के रक्षा की जिम्मेवारी संभालना, ये क्षत्रियों का कर्तव्य है। दान लेना क्षत्रियों के लिए प्रशस्त नहीं है। क्षत्रियो हम महाभागे न याचे किंचिदप्यहम् ददामि वाहम नित्यम ही भुजवीर्यार्जितधनम्। मैं नहीं ले सकता। रानी बोली, आप मांग नहीं सकते तो मेरा विक्रय तो कर ही सकते हैं, मुझे बेच दीजिए और अपने सत्य का निर्वाह कीजिए। क्योंकि महाराज आप कोई जुए के लिए थोड़े ऐसा कर रहे हैं। आपने कोई मद्यपान किया हो कि भोग विलास के लिए आपने ऐसा किया हो, नहीं, आपने अपने सत्य और अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया है। और धर्म रक्षा के लिए स्वयं बिकना पड़े तो भी बिक जाओ, पर धर्म नहीं जाना चाहिए। राजा ने सोचा कि अब अंतिम उपाय यही है कि मैं अपनी पुत्री और अपने पुत्र और पत्नी को बेच दूं। कोई अपने घर में काम काज के लिए सेविका बनाने के लिए मेरी पत्नी को ले ले। पूरे नगर में गए कि कोई सेवा कार्यों के लिए मेरी पत्नी को ले लो। कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन विश्वामित्र जी ही एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए। अच्छा, अपनी पत्नी को बेचना चाहते हो? मेरी पत्नी से घर का कामकाज नहीं होता तो मैं घर के कामकाज के लिए तुम्हारी पत्नी को लेने तैयार हूं। क्या देना होगा? मेरी पत्नी घर का काम नहीं कर पाती। यदि तुम अपनी पत्नी देना चाहते हो तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा इसके बदले। हरिश्चंद्र को लगा कि मेरा बहुत कुछ जो कर्ज है वो चुक जाएगा। अस्ति में वित्तमतुलम सुकुमारी च मे प्रिया, गृह कार्यम न शक्नोति करतो मस्यात्म प्रक्षमे। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के हरिश्चंद्र की पत्नी माधवी को ब्राह्मण बड़े विश्वामित्र ने खरीद लिया। वो पुत्र के वियोग से व्याकुल हो गई। वो ब्राह्मण ने कहा कि चाहो तो अपना पुत्र भी मुझे बेच दो, मैं तुम्हारे पुत्र को भी खरीद सकता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आप ले लीजिए, क्योंकि अभी दक्षिणा पूरी तो हुई नहीं। तो 10 करोड़ मुद्राओं में पुत्र को भी बेच दिया। कोटि मौल्यम स्त्रिया प्रोक्तम पुरुषस्य यथार्बुधम। 1 करोड़ मुद्राएं तो पत्नी की और 10 करोड़ मुद्राएं पुत्र की, ये 11 करोड़ मुद्राएं देकर के और हरिश्चंद्र को दी और विश्वामित्र जी उन दोनों को लेके जाने लगे। माधवी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि यदि मैंने अपने सत्य की रक्षा की है, अपने सतत्व को जीवन में धारण करके रखा है, दान हवन ब्राह्मण सेवा ठीक से की है, तो फिर मुझे अपने पति प्राप्त हो जाए। मन में सोचती है कि मैंने इतने सत्कर्म किए, क्या इन सब का यही फल है कि आज मुझे बिकना पड़ा, मेरे बेटे को बिकना पड़ा? ये क्या हो गया? यदि दत्तम यदि हुक्तम ब्राह्मणा स्पर्शता यदि तेन पुण्येन मे भरता हरिश्चंद्रस्तु वै पुनः। अब जिन्होंने खरीदा था वो ब्राह्मण हरिश्चंद्र के सामने ही दोनों मां बेटे को कोड़ों से पीटने लगे, प्रताड़ित करने लगे, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे। और लेकर के चले गए। राजा रोते रह गए। उधर विश्वामित्र जी आए, लाओ मेरी दक्षिणा। तो वो मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी। कहा कि राजन अभी तो पूरी दक्षिणा नहीं हुई, ये तो 2.5 भार सोना नहीं हुआ। बोले अभी मैं तो बचा हूं, अभी मैं नहीं बिका हूं, मैं भी अपने आप को बेच दूंगा। आप एक काम करिए, आप ही मुझे खरीद लीजिए।
विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं, मुझे सेवक की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता है, कहीं से भी लाओ, मेरी दक्षिणा पूरी करो। अब तो विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, वो हरिश्चंद्र जी सोच रहे हैं कि क्या करूं, सूर्यास्त होने वाला है और सूर्यास्त के पहले दक्षिणा नहीं चुकाई तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। विश्वामित्र जी बोले सोच लो, अभी भी कह दो नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा राज्य सब कुछ वापस लौटा दूंगा, तुम्हें अपनी पुत्री और तुम्हारा पत्नी और पुत्र पुनः वापस मिल जाएंगे। हरिश्चंद्र बोले नहीं नहीं महाराज, सूर्यास्त के पहले मैं आपके धन का प्रबंध कर दूंगा। उसी समय धर्म देवता एक चांडाल का रूप बनाकर आ गए और जिनके शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही है, भयंकर निर्दयी सा स्वरूप है, मैले कुचैले वस्त्र हैं, बिखरे हुए से बाल हैं और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें हैं। उन्होंने कहा कि मैं खरीदूंगा तुम्हें, बताओ कितना धन देना है। राजा मन में सोचते हैं कि मैं इस चांडाल के हाथों बिकना नहीं चाहता, मैं क्षत्रिय हूं, इस चांडाल का सेवक मुझे बनना पड़ेगा। तो बार बार उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि आप ही मुझे खरीद लीजिए और फिर जो चाहे सो करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, मैंने लिया और विश्वामित्र जी ने लेकर के उस चांडाल के हवाले कर दिया। बोले अब तुम इसके साथ रहना और ये जो कहे वो सेवा करना। तो हरिश्चंद्र तो अपने आप को विश्वामित्र जी का ही सेवक मान रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण का सेवक हूं। उन्होंने ये सेवा दे दी कि चांडाल की सेवा करो तो मैं इसकी सेवा करूंगा। उनकी दक्षिणा पूरी हो गई। दक्षिणा का संकल्प सूर्यास्त के पहले पहले हो गया और दक्षिणा पूर्ण करके और हरिश्चंद्र ने कहा भवेत्यम वित्त शेषेण तव कर्म करो वसा तवैव मुनिसारदूल प्रेषश्चित्तानुवर्तका। महाराज अब तो आपकी दक्षिणा पूर्ण हो गई, अब आप प्रसन्न हो जाइए। विश्वामित्र जी बोले हाँ हाँ ठीक है, अब इस चांडाल की आज्ञा में रहना, ये जैसा कहे वैसा काम करना। और विश्वामित्र जी वहां से चले गए। प्रवीर नाम का वह चांडाल राजा को ले गया काशी के दक्षिण दिशा में जो शमशान है, मणिकर्णिका घाट पर। आप लोगों ने देखी होगी, आज भी वहां शमशान है। वहां हरिश्चंद्र को ले गए। अब वो तो विश्वामित्र जी के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी माया से कि परीक्षा हो रही थी राजा की, इसलिए वहां का वातावरण इतना भयानक था कि एक पल भी वहां ठहर पाना मुश्किल था। वहां चारों ओर धुआं उड़ रहा है, सब जलने की दुर्गंध आ रही है, कुत्ते श्रकाल आदि वहां घूम रहे हैं, हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं और भयंकर भययुक्त वातावरण है। वहां ले जाकर के चांडाल ने कहा कि यहीं तुम्हें रहना होगा। जंजीरों में बांध दिया और कहा कि शमशान में जो कोई आए उससे न्याय पूर्वक उसकी रखवाली करना और उससे धन लेकर के ही उसको शवदाह करने देना। अपनी पत्नी और पुत्र को याद करते हुए हरिश्चंद्र वहीं रहने लगे। एक ही वस्त्र लपेट कर रहते थे, वस्त्र भी नहीं था। पूरे समय रोते रहते, अपनी पत्नी और पुत्र को याद करते रहते और अपने धर्म का निर्वाह करते हुए जैसा प्रवीर चांडाल ने आज्ञा करी है वो सेवा कार्य पूरी निष्ठा से करते। धीरे धीरे 12 महीने इस तरह से बीत गए, पूरा 1 वर्ष का समय बीत गया। लेकिन विश्वामित्र जी की परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया कि एक दिन जो है रोहित नाम का उनका जो बेटा है वो समिधा लेने गया। ब्राह्मण ने कहा यज्ञ के लिए समिधा ले आओ। समिधा लेने गया, वहीं उसको किसी सर्प ने काट लिया और सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने आकर के उसकी मां को समाचार दिया, तुम्हारा बेटा अमुक जगह पर पड़ा हुआ है, मुंह से झाग निकल रहा है, उसकी मृत्यु हो गई, उसको सर्प ने काट लिया है, शरीर नीला पड़ चुका है। वो चीत्कार करने लगी कि हे विधाता तुम्हें क्या मंजूर है, पहले हमारा राज्य चला गया, फिर पति से बिछोह हो गया, अब एक पुत्र था वह भी सर्पदंश से मारा गया। हाय हाय करके रो रही है माधवी, विलाप कर रही है और अपने पुत्र को देखने के लिए जाने लगी। तो जिस ब्राह्मण के घर सेवा करती थी उसने कहा कहां जा रही हो, घर का कामकाज अधूरा पड़ा है
और तुम भाग चली, ऐसे कहीं नहीं जाओ। वो तो परीक्षा ले रहे थे, जानबूझकर इतना कठोरता दिखाई, नहीं जा सकती। पहले घर का काम समाप्त करो, घर का कामकाज पूरा हो जाए तब जाना। अब विचार करो, किसी माँ को पता चल जाए कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, वहां पड़ा हुआ है, उसको घर के काम में मन लगेगा? पर धर्म निभाने के लिए माधवी अपना पूरा दायित्व निभाती रही, पूरे दिन सेवा करती रही, रोती रही और बार बार याचना करती है, मुझे अपने पुत्र के अंतिम दर्शन कर लेने दो। अर्धरात्रि तक ब्राह्मण ने जाने की आज्ञा नहीं दी। मैंने तुझे खरीदा है, तू मेरी दासी है, ऐसे नहीं जा सकती। और जब पूरा घर का कामकाज हो गया तो रात्रि के समय का अब जाओ। रोती हुई माधवी, अब उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, बाल बिखर चुके थे, रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। बेटे की दशा देखी, पछाड़ खाकर गिर गई, हाय हाय करके रोने लगी और बेटे को लेकर सोचा कि सवेरे से तो जाके मुझे अपने कामकाज में लगना है, रात्रि में ही बेटा का संस्कार कर दूं, कम से कम बेटे का संस्कार तो ठीक से हो जाए। बेटे को उठा करके चलने लगी और राजा के सिपाही आ गए। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि कोई राक्षसी है जो बालकों को मार करके खा जाती होगी, उनको ले जाती होगी। ये किसी बच्चे को मार करके ले जा रही है इतनी रात्रि में कोई स्त्री, उसके पास मरा हुआ बच्चा कहां से आया? उसको राक्षसी समझ करके और बंदी बना लिया। सिपाही उसको घसीटते हुए, पीटते हुए ले गए और राजा से कहा कि ये कोई राक्षसी है जो बच्चों की हत्या कर देती है, इसको दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा कि ये तो राक्षसी है, तो समाज के लिए घातक है, इसको समाप्त कर दिया जाए, जाओ इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। कहां भेजा मृत्युदंड के लिए? वहीं उसी शमशान में जहां हरिश्चंद्र सेवा कर रहे थे। लोगों ने ले जाकर हरिश्चंद्र से ही कहा, इस स्त्री को मार डालो, इस पुत्रों के बच्चों को मारने वाली बाल हत्यारिणी है। हरिश्चंद्र कांप उठे कि स्त्री वध तो मैं नहीं कर सकता, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का व्रत ले रखा है, इस स्त्री को मैं कैसे मार दूं? न शक्यतो हम इदं कर्तव्यं पृष्ठं देहि ममापरम असाध्यमपि यत् कर्मा तत्करोस्ये त्वयोदितम्। जो प्रवीर चांडाल था, जिसके बसवर्ती हरिश्चंद्र थे, उसने कहा मेरी आज्ञा है कि इसको मार डालो, तलवार लेकर इसका मस्तक सर अलग कर दो। राजा के हाथ कांप गए, मैं ये कैसे कर सकता हूं? पर हाथ में तलवार उठाई, आखिर मुझे आज्ञा का पालन करना है, मैं क्या करूं? और जैसे तलवार उठाई तो रानी अपने बेटे के शव को लेकर याचना करने लगी कि मुझे मार डालना, मुझे भी जीने की कोई चाह नहीं है। अच्छा, राजा ने अभी तक पहचाना नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि अंधेरा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा ढका हुआ था, रात्रि का समय था। तो हरिश्चंद्र अभी तक पहचान नहीं पाए थे। अब उस देवी ने कहा कि मुझे मार डालना, मुझे कोई जीने की चाह नहीं रही, बस मुझे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने दो, मेरे पुत्र का शवदाह कर दूं। और फिर वो अपनी पुरानी बातों को याद करके कुछ रोते रोते बोलने लगी, कहां तो हम अयोध्या के राजा थे, आज हमारी क्या दशा हो गई। उसने भी हरिश्चंद्र को नहीं पहचाना। जब उसने अपनी पुरानी बातें कही तो हरिश्चंद्र को लगा, अरे ये तो मेरी पत्नी माधवी है। तो माधवी, आप हरिश्चंद्र? इतना स्वरूप दोनों का बदल और बिगड़ चुका था कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे। रात्रि का समय था। अब राजा ने देखा कि ओहो, ये तो मेरा पुत्र रोहित है, ये मेरी पत्नी है। भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए, रोने लगे राजा, ये क्या हो गया? हे राम, तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते
हे राम तुम्हारे मंदिर में, हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए अरथी पे चढ़ाए जाते हैं, हे राम तुम्हारे मंदिर में। हे भगवान, आपका न्याय कैसा है। जो सत्य की राह पर चलते हैं उनको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनको क्या क्या नहीं भोगना और सहना पड़ता है। आपका न्याय भी बड़े गजब का है। वह सत्यव्रती हरिश्चंद्र नृपति काशी में बिकाए जाते हैं। वह सत्यव्रती हरिश्चंद्र नृपति काशी में बिकाए जाते सतसंगी मोर ध्वज नृप, हे सतसंगी मोर ध्वज नृप आरी से कटाए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो पूजा के लिए अरथी पे चढ़ाए जाते हैं, हे राम तुम्हारे मंदिर में, हे राम तुम्हारे मंदिर में, राम तुम्हारे मंदिर में। महाराज हरिश्चंद्र भूमि पर जा पड़े। ये क्या हो गया मेरे पुत्र, इसके प्राण चले गए, मेरी पत्नी की क्या दशा हो गई। और आज इसको हत्यारण मान करके, इसको राक्षसी मान करके प्राण दंड दिया जा रहा है, और वो भी मेरे को आज्ञा दी जा रही है कि मार डालो। रानी ने कहा, महाराज क्या सत्य पालन, देव पूजा, ब्राह्मण सेवा का यही फल है जो आज हमें मिल रहा है। शायद हमारे भाग्य में ऐसा ही हो। महाराज आप मेरा सर काट करके अपने सत्य की रक्षा कीजिए, नहीं तो आपको स्वामी द्रोह का पाप लगेगा। आप अपने सत्य की रक्षा करिए। रानी कहने लगी, यदि मैंने वास्तव में अपने धर्म को निष्ठापूर्वक निर्वाह किया है तो आप अगले जन्म में मेरे फिर पति होंगे और फिर मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूंगी। इस बार आप जो है मुझे मार करके और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करिए, अपने धर्म का निर्वाह करिए। राजा बोले कि अब मैं आग में कूद जाऊंगा, अब मैं और नहीं सह सकता। चिता बनाई गई और चिता बना करके सोचा राजा रानी ने कि हम दोनों राजा रानी अपने बेटे को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाएंगे। राजा रानी ने चिता बनाई, दोनों अपने बालक रोहित को सबको लेकर के और चिता पर बैठे। और जैसे ही भगवती जगदम्बा का ध्यान किया कि मां
अब हम इस देह का त्याग कर रहे हैं मां, अब हम जा रहे हैं, हमें क्षमा करना। उसी समय स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश से झरझर पुष्प बरसने लगे, देवता प्रकट हो गए, जय जयकार होने लगी, अमृत की वर्षा हो गई, रोहित जीवित हो गया और सारे देवता वहां प्रकट हो गए। पूरा दृश्य बदल गया, वो शमशान भूमि का दृश्य भी परिवर्तित हो गया। मां दुंदुभियां बजने लगी, देवराज इंद्र प्रकट हो गए और इंद्र ने कहा, राजन आप अपनी स्त्री और पुत्र के सहित हमारे साथ चलिए। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, राजन मैं तो तुम्हारे धर्म की परीक्षा, सत्य की परीक्षा ले रहा था, पर धन्य हो राजन, तुम अपने सत्य की निष्ठा में, अपने धर्म की निष्ठा में सफल हुए। मैं तुम्हारे सत्य और धर्म की सराहना करते हुए स्वीकार करता हूं कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े सत्यव्रती हो। आज मैं तुम्हारे सत्य व्रत को मान गया। इंद्र कह रहे हैं कि मेरे साथ स्वर्ग चलो, लेकिन हरिश्चंद्र जी बोले कि मैं ऐसे स्वर्ग नहीं जाऊंगा, पहले मैं अपने नगर में एक बार जाना चाहता हूं और अपने अयोध्या वासियों से मिलना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मैंने अपनी स्वेच्छा से तुम्हारा सब कुछ लिया था, मैं अपनी स्वेच्छा से तुम्हें सब कुछ लौटाता हूं, अयोध्या आज से तुम्हारी। बोले मैं नहीं लूंगा, मैं दे चुका। विश्वामित्र जी बोले कि तुमने दिया था, मैंने स्वीकार कर लिया, मैं अपनी स्वेच्छा से अब तुम्हें दे रहा हूं, अब तुम्हें अयोध्या संभाल ली है। हरिश्चंद्र अयोध्या तो पधारे और उन्होंने राज्य नहीं स्वीकार किया, राज्य अपने बेटे को रोहित को देकर के बोले अब मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, अपने प्रजाजनों को साथ में लेकर के और विमान में बैठ करके और स्वर्ग के लिए महाराज हरिश्चंद्र चले गए। बोलिए श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय, हरिश्चंद्र महाराज की जय, जय जयकार हुआ है। और ऐसे सत्यव्रती की कथा श्री व्यास जी सुना रहे हैं कि ऐसे उन्होंने अपने सत्य का पालन किया।